नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं थके हुए, उलझे हुए और कभी-कभी बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन अधूरा क्यों लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती रही है, लेकिन शायद उसे ठीक से समझाया नहीं गया। हमें ये बताया गया कि जीवन में या तो सफलता मिलती है या फिर शांति, या तो आप आगे बढ़ते हैं या फिर सुकून से जीते हैं, या तो आप अपने सपनों को पूरा करते हैं या फिर अपने रिश्तों को समय देते हैं। धीरे धीरे हमने ये मान लिया कि जीवन समझौते का खेल है, जहां कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या ये नहीं है कि हम ज्यादा चाहते हैं, समस्या ये है कि हम सब कुछ एक ही समय पर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा करियर भी ऊंचाई पर हो, परिवार भी खुश रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी शांत रहे और भविष्य भी सुरक्षित हो। और जब ये सब एक साथ नहीं होता, तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ही किसी कमी के शिकार हैं। सच्चाई ये है दोस्तों, जीवन गलत नहीं होता, हम जीवन से गलत अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है जहां चलते ही मंजिल मिल जाए। जीवन एक यात्रा है जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कभी करियर प्राथमिकता बनता है, कभी परिवार, कभी स्वास्थ्य और कभी स्वयं को समझना। जब हम हर चीज को एक ही समय में जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो दबाव बनता है, और वही दबाव धीरे धीरे तनाव और बेचैनी में बदल जाता है। आज का इंसान इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसके पास विकल्प कम है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत अधिक हैं। हर दिन हम किसी न किसी से अपनी तुलना कर रहे हैं। किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की जिंदगी ज्यादा सुलझी हुई दिखती है, किसी के रिश्ते परफेक्ट लगते हैं। सामाजिक माध्यमों पर हर व्यक्ति खुश दिखाई देता है, और अपनी असली जिंदगी देखकर हमें लगने लगता है कि शायद हम ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमें दिखाई देता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दुख दिखाते नहीं हैं। तुलना एक ऐसा धीमा जहर है जो बिना आवाज किए हमारी खुशी को खत्म कर देता है। जब हम दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी का पैमाना बना लेते हैं, तब हम अपनी ही यात्रा से नफरत करने लगते हैं। और जब इंसान अपनी यात्रा से खुश नहीं होता, तो कोई भी उपलब्धि उसे लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। पदोन्नति मिलती है, कुछ समय अच्छा लगता है, फिर वही खालीपन। नई चीजें आती हैं, कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर सब सामान्य। क्योंकि समस्या चीजों में नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है। हम ये मान लेते हैं कि जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। जब आय बढ़ जाएगी, जब पद मिल जाएगा, जब लोग सम्मान देने लगेंगे, तब जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नियंत्रण एक भ्रम है। हम केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी नीयत को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी ईमानदारी को नियंत्रित कर सकते हैं। परिणाम कब, कैसे और कितना मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं तो डर हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। असफल होने का डर, पीछे रह जाने का डर, लोगों की राय का डर। और जब डर हावी हो जाता है, तब हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम या तो अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। दोस्तों, सफलता का अर्थ केवल धन या पद नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बाहर से सफल है लेकिन भीतर से हमेशा अशांत रहता है, तो वो सफलता अधूरी है। असली सफलता वही है जिसमें आगे बढ़ने के साथ साथ मन को भी शांति मिले, जिसमें मेहनत हो लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं, जिसमें महत्वाकांक्षा हो लेकिन मूल्यों की कीमत पर नहीं। बहुत से लोग जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते। माता पिता, जीवन साथी और बच्चे, सबको बचे हुए समय पर छोड़ दिया जाता है। हम सोचते हैं कि पहले करियर बना लें, फिर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। धन देर से आ सकता है, पद देर से मिल सकता है, लेकिन रिश्ते अगर नजरअंदाज हो जाएं तो कभी-कभी हमेशा के लिए टूट जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। केवल आगे भागते रहना ही जीवन नहीं होता। आज हम इतने तेज दौड़ रहे हैं कि रुककर ये सोचने का समय ही नहीं बचा कि हम दौड़ क्यों रहे हैं।
क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जो हम सच में चाहते थे, या वो जीवन जो समाज हमसे चाहता है? ये सवाल थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब इंसान स्वयं से जुड़ा होता है, जब उसे ये स्पष्ट होता है कि वो मेहनत क्यों कर रहा है, संघर्ष क्यों कर रहा है, और उसे वास्तव में चाहिए क्या। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब उलझन कम होती है, और जब उलझन कम होती है तब तुलना अपने आप समाप्त होने लगती है। दोस्तों, सब कुछ पाने का अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास दुनिया की हर चीज हो। इसका अर्थ ये होता है कि जो आपके पास है उसके साथ आप शांति महसूस करें। अगर कोई व्यक्ति कम साधनों में भी संतुष्ट है तो वो भी सफल है, और अगर कोई बहुत कुछ पाने के बाद भी परेशान है तो वहां कुछ न कुछ असंतुलन जरूर है। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। यहाँ हर व्यक्ति की गति अलग होती है। किसी को जल्दी परिणाम मिलते हैं, किसी को देर से। इसका अर्थ ये नहीं कि जो देर से पहुंचा वो कमजोर है। इसका अर्थ केवल ये है कि हर किसी की यात्रा अलग है। जब ये समझ आ जाती है तब जीवन थोड़ा हल्का और आसान लगने लगता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, काम चल रहा है, जिम्मेदारियां निभ रही हैं, लोग पहचान रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ये बेचैनी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, जब हम लगातार केवल परिणाम के पीछे भागते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम शुरुआत में क्यों चले थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस मंजिल को पाने के लिए भाग रहे होते हैं वहां पहुंचने के बाद भी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि उस मंजिल को पाने की दौड़ में हमने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। हम ये मान लेते हैं कि जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से तय होता है। जितना ज्यादा कमा लिया, जितना ऊपर पहुंच गए, उतना ही सफल कहलाएंगे। लेकिन ये सोच अधूरी है, क्योंकि ये केवल बाहर की दुनिया को देखती है, भीतर की नहीं। असल में समस्या ये है कि हम सफलता को केवल जीत और हार के तराजू पर तौलने लगे हैं। अगर हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे तो हम खुश हैं, और अगर नहीं मिला तो हम टूट जाते हैं। इस सोच में शांति के लिए कोई जगह नहीं बचती। मन हमेशा किसी न किसी डर से भरा रहता है। कभी ये डर कि जो मिला है वो छिन न जाए, और कभी ये डर कि जो नहीं मिला वो हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। धीरे धीरे ये डर हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। हम वही काम करने लगते हैं जो सुरक्षित लगता है, जो समाज को अच्छा लगता है, जो दूसरों को सही लगता है। और इस प्रक्रिया में हम अपनी ही आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है, हमें किससे सुकून मिलता है, और हमें किस तरह का जीवन जीना था। जब इंसान अपनी ही भावनाओं को दबाता है तो वो बाहर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। वो हंसता है, मुस्कुराता है, सबके साथ सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन अकेले में वो खुद से भागता है। उसे खुद के साथ बैठना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि वहाँ सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब देने का साहस नहीं होता। एक और बड़ी वजह जो जीवन को भारी बना देती है वो है अपेक्षाएं। हम दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं और खुद से भी। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारी मेहनत को समझें, हमारे इरादों को पहचानें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। धीरे धीरे ये निराशा नाराजगी में बदल जाती है और फिर रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने जीवन को अपनी समझ और अपनी सीमाओं के अनुसार जी रहा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, मशीन नहीं। उससे भी गलतियां होंगी, उससे भी चूक होगी। जब हम दूसरों से पूर्णता की अपेक्षा करने लगते हैं तो हम खुद के लिए दुख का रास्ता बना लेते हैं। इसी तरह हम खुद से भी बहुत कठोर अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हम अपने आप को हर हाल में सही साबित करना चाहते हैं। अगर हम थक जाएं तो खुद को कमजोर कहने लगते हैं। अगर हम रुक जाएं तो खुद को असफल मान लेते हैं। हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि रुकना भी जीवन का हिस्सा है और थकना भी इंसानी स्वभाव है। जीवन कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें बिना रुके भागते रहना ही जीत हो। कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी होता है। कभी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, ताकि ये समझ आए कि हमने कितना रास्ता तय कर लिया है। लेकिन हम हमेशा आगे देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वर्तमान को महसूस ही नहीं कर पाते। जब इंसान हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है तो वो आज को खो देता है। आज जो पल है वही असली जीवन है। लेकिन हम आज को केवल एक साधन मान लेते हैं,
एक सीढ़ी जिससे होकर हमें कल तक पहुंचना है। और इस चक्कर में हम हर दिन को बोझ की तरह जीते हैं। जीवन का संतुलन तब बिगड़ता है जब हम किसी एक चीज को सब कुछ मान लेते हैं, कभी काम को, कभी रिश्तों को, कभी पैसों को। संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि हर चीज बराबर समय पाए, बल्कि ये है कि हर चीज को उसका सही स्थान मिले। जो चीज जिस समय जरूरी है उस समय उसे महत्व दिया जाए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे खुश रहेंगे, लेकिन ये तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। अगर हम केवल पूर्णता का इंतजार करेंगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल समझ ये है कि अधूरेपन के साथ भी शांति पाई जा सकती है। हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं है। हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगा, तभी भीतर हल्कापन आता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका मूल्य केवल उसकी उपलब्धियों से तय नहीं होता, तब वो खुद को ज्यादा मान देने लगता है। तब वो खुद को केवल एक काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगता है। और यही दृष्टि जीवन को सुंदर बनाती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते का अनुभव करने का नाम है। अगर रास्ता ही दर्द से भरा हो तो मंजिल पर पहुंचकर भी राहत नहीं मिलती। लेकिन अगर रास्ते में थोड़ा सुकून, थोड़ा अपनापन और थोड़ा अर्थ हो तो मंजिल अपने आप खास बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को समय समय पर रोक कर देखें। ये पूछें कि हम जो कर रहे हैं वो हमें भीतर से सही लग रहा है या नहीं। ये पूछें कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पहुंचकर हम खुद को पहचान पाएंगे या नहीं। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल जीवन को सही दिशा देते हैं। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तब वो बाहरी दुनिया के शोर से इतना प्रभावित नहीं होता। तब तुलना की आवाज धीमी पड़ने लगती है। तब दूसरों की सफलता उसे चुभती नहीं, बल्कि प्रेरणा देती है। और तब अपनी असफलताएं भी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती हैं। धीरे धीरे जीवन की गति बदलने लगती है। सब कुछ वही रहता है, काम भी, जिम्मेदारियां भी, चुनौतियां भी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। और नजरिया बदलते ही जीवन का अनुभव बदल जाता है। जीवन का सबसे गहरा सच ये है कि इंसान बाहर की दुनिया को संभालते संभालते भीतर की दुनिया को भूल जाता है। हम काम, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मन की आवाज सुनना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे मन थकने लगता है, लेकिन हम उसे समझने के बजाय और ज्यादा दबाते चले जाते हैं। यही दबाव भीतर एक खालीपन पैदा करता है, जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। जब मन थक जाता है तब रिश्तों पर उसका असर साफ दिखाई देने लगता है। हम अपनों के साथ होते हुए भी उनसे दूर रहने लगते हैं। बातें कम होने लगती हैं, सुनना कम हो जाता है और समझना लगभग बंद हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें बाद में ठीक नहीं होती, वे उसी समय चाहती हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत समय नहीं, उपस्थिति होती है। जब आप किसी के साथ हों तो सच में उसके साथ हों। मन कहीं और न भटके, ध्यान कहीं और न जाए। लेकिन आज हम शरीर से साथ होते हैं और मन से कहीं और। यही कारण है कि होते हुए भी अपनापन महसूस नहीं होता। जीवन में संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि आप हर चीज को बराबर बांट दें। संतुलन का अर्थ है समझदारी। ये जानना कि कब किस चीज को प्राथमिकता देनी है। कभी काम जरूरी होता है तो कभी रिश्ते, कभी आगे बढ़ना जरूरी होता है तो कभी रुकना। जब इंसान ये समझ जाता है तब जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि शांति तभी मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन हमेशा कुछ न कुछ अधूरा छोड़ता है। अगर हम शांति को पूर्णता से जोड़ देंगे तो शांति हमेशा दूर ही रहेगी। शांति तब आती है जब हम अधूरेपन को स्वीकार करना सीख लेते हैं। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को समझना। ये मान लेना कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर कोशिश सफल नहीं होगी और हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। जब हम ये मान लेते हैं तब भीतर एक हल्कापन आता है। तब मन हर छोटी बात पर टूटता नहीं है।
खुशी का स्रोत बाहर नहीं होता, न वो धन में छुपी होती है, न पद में, न प्रशंसा में। ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्थायी शांति आती है भीतर की स्पष्टता से। जब इंसान जानता है कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए और वो किस दिशा में जा रहा है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब अपने आप तुलना कम हो जाती है। तब दूसरों की जिंदगी देखकर जलन नहीं होती, बल्कि समझ आती है। तब हम ये मान पाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर किसी का समय अलग है। किसी की सफलता हमारे असफल होने का प्रमाण नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन खुद को कुचल कर नहीं। सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की कीमत पर नहीं। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो इंसान को इंसान न रहने दे, तब वो बोझ बन जाती है। समझदारी इसी में है कि हम आगे भी बढ़ें और भीतर भी जुड़े रहें। जब इंसान अपने मूल्यों के साथ चलता है, तब रास्ता कठिन होने पर भी सही लगता है, और जब इंसान केवल परिणाम के पीछे चलता है, तब आसान रास्ता भी भारी लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में समय समय पर ये जांचते रहें कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें भीतर से सही लग रहा है या नहीं। सब कुछ पाना एक भ्रम है। कोई भी इंसान जीवन में सब कुछ नहीं पा सकता, लेकिन शांति के साथ जीना, संतोष के साथ आगे बढ़ना और अपने लोगों के साथ जुड़े रहना, ये सब संभव है। यही जीवन की असली उपलब्धि है, यही असली सफलता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका मूल्य केवल उसकी उपलब्धियों से तय नहीं होता, तब वो खुद को सम्मान देना सीख जाता है। तब वो खुद को समय देता है, खुद को समझता है और खुद के साथ ईमानदार रहता है। और यही ईमानदारी जीवन को गहराई देती है। जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ते रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सीखना, समझना, जुड़ना और बढ़ना। कभी तेज, कभी धीरे, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन में बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। ये जीवन का स्वभाव है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, वहां अपने आप को पीछे ना छोड़ दें। क्योंकि अगर आप खुद से जुड़े हुए हैं, तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे। यही इस कहानी का सार है। यही जीवन का वो सच है जिसे समझ लेने के बाद इंसान बाहर से नहीं, भीतर से सफल होने लगता है। अगर आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर इसकी कोई बात आपके मन को छू जाए, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिडन लेसन्स हिंदी, क्योंकि यहाँ हम केवल सफलता की बात नहीं करते, यहाँ हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं।